नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च काशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सौवसिद्धि द्रुमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमोऽसुद केवली भणिदम्। समयसार ग्रंथादिराज कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और उसके ऊपर अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित आत्मख्याति नाम की टीका हम देख रहे हैं। यह ग्रंथ अपने स्वरूप को दर्शाने वाला यह ग्रंथ है, वेद विज्ञान कराने वाला ये ग्रंथ है। और जो जीव वेद विज्ञान करता है वो जीव ज्ञानी हो जाता है, कर्ता बुद्धि का नाश हो जाता है, अनंत संसार का अभाव हो जाता है, पर्याय में भगवान बन जाता है। ऐसा ये अलौकिक ग्रंथादिराज कुंद आचार्य देव द्वारा रचित हमें ये ग्रंथ प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हम आगे जाते हैं 100 नंबर की गाथा के ऊपर। 100 नंबर की गाथा पर हम आए हैं ना। अब हम गाथा का पाठ करने के पहले ऊपर देखो उत्थानिका में क्या लिखा है। आत्मा व्याप्य व्यापक भाव थी तो करता નથી, પરંતુ નિમિત્ત નૈમિત્તિક ભાવ થી પણ કરતા નથી એમ હવે કહે છે। આ ગાથા થોડી સૂક્ષ્મ છે, महत्वपूर्ण गाथा છે। माने ये गाथा गुरुदेव एम के माने ये गाथा 100 नंबर की गाथा 100% मिथ्यात्व का नाश कराने वाली गाथा है। क्या कहा? 100 नंबर की गाथा 100% मिथ्यात्व का नाश कराने वाली ये गाथा है। अद्भुत गाथा, अद्भुत सिद्धांतों का खुलासा ये गाथा में किया है। यहाँ पे किया कि आत्मा कर्ता कर्म भावती व्याप्य व्यापक भावती परद्रव्यनो करता तो નથી, परंतु निमित्त नैमित्तिक भावથી પણ એ करता નથી। इसको हम समझते हैं, पहले गाथा का पाठ करते हैं। जीव नव करे घट पट नहीं, जीव शेष द्रव्यो नव करे, उत्पादको उपयोग योगो ते मनो करता बने। जीव घटने करतो નથી, પટને કરતો નથી, બાકીના કોઈ દ્રવ્યોને વસ્તુઓને करतो નથી। बराबर, इन पर द्रव्य का तो जीव करता नहीं है ना। घट का, पट का, अन्य बाकी बधी वस्तुओं એટલે કે शरीर का, दुकान का, धंधे का, व्यापार का, किसी का भी आत्मा करता नहीं है। अब याद देखो क्या कहते, क्योंकि आगे एक सिद्धांत बताया ना, इसके आगे की गाथा में एक हमें तर्क से समझाया। क्या समझाया ये सिद्धांत को कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। ये सिद्धांत को कौन से लॉजिक से समझाया कि अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करे, अगर जीव शरीर का कुछ करे तो जीव को किस रूप होना पड़ेगा? शरीर रूप होना पड़ेगा। माने चैतन्य द्रव्य को मिटकर, नाश होकर जड़ रूप होना पड़ेगा, जड़ रूप होना पड़ेगा। और ऐसा तो संभव ही नहीं है, संभव नहीं है ना। चैतन्यपना तो कभी अभाव नहीं होगा उसका, और वो कभी जड़ रूप होता नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करने के लिए उसको उस रूप होना पड़ेगा, उस रूप परिणमन करना पड़ेगा, बराबर, उस रूप होना पड़ेगा। सारा भ्रम, ये अधिकार, एक कर्तृत्वपने का भ्रम तोड़ाने वाली गाथाएं है ना। पूरा यहाँ पे भार उतार डालते हैं कि मैं भोजन को बना भी नहीं सकता और मैं भोजन को ग्रहण भी नहीं कर सकता। मैं विषयों में, मैं परद्रव्य में कुछ कर तो नहीं सकता और मैं विषयों को ग्रहण भी नहीं कर सकता है, बराबर, नहीं कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे आगे, परंतु जीवना
યોગ અને જીવના યોગ અને ઉપયોગ ઘટાદીને ઉત્પન્ન કરનારા નિમિત્ત છે તેમનો करता जीव थाय छे। अभी ये तो इतना इधर बताया, परंतु अब टीका में उसका बहुत जबरदस्त खुलासा किया। खरेखर आगे कहा ना कि अज्ञानी का योग और उपयोग, अज्ञानी का योग और उपयोग, है ना। पहला आप लिखो, अब योग और उपयोग पहले लिखो, है ना। योग माने क्या और उपयोग माने क्या, तो लिखो। योग माने ये शरीर नहीं, ये शरीर नहीं लेने का, मन वचन काई की क्रिया नहीं लेना है। योग, यहाँ पे योग क्या लेने का, तो कहते हैं आत्म प्रदेशों का कंपन, वो योग, क्योंकि वो आत्मा की पर्याय है ना, वो आत्मा में होता है। ये शरीर की क्रिया से तो आत्मा भिन्न है, तो आत्मा किसका करता है, योग का और उपयोग का। योग में किसको लिखा, योग माने आत्म प्रदेशों कंपन, अने उपयोग, उपयोग में ऐसा लिखना, देखो उपयोग माने यहाँ पे जो अज्ञानी का उपयोग लिया है, अज्ञानी नो उपयोग एटले के राग मिश्रित ज्ञान, राग मिश्रित ज्ञान, है ना। શું કીધું અહીંયા, જ્ઞાનનું કશાય સાથે મિશ્રપણું હોવું। શું કીધું, ज्ञान का कषाय के साथ जो मिश्रपना है ना, ज्ञान ने अपने आप को ये कषाय वाला जो माना है, ऐसा राग मिश्रित ज्ञान जो हुआ, ये जो है ना उसको कहेंगे उपयोग। इधर उपयोग अज्ञानी का उपयोग लेने का है, बराबर समझना। उपयोग किसका लेने का है, अज्ञानी का। तो अज्ञानी का उपयोग तो कषाय के साथ युक्त है ना, कषाय के साथ एकमेक है कि नहीं, एकमेक हुआ है कि नहीं, माने स्वभाव उपयोग होता नहीं परंतु मानता है ना, कषाय से एकमेक अपने आप को जानता है, मानता है। इसलिए ज्ञानનું કશાય સાથે સંયુક્ત થવું, જોડાવું, એને અહીંયા ઉપયોગ કીધો। અને दूसरा योग माने आत्म प्रदेशोનું કંપન, आत्म प्रदेशोનું કંપન। अज्ञानी ए योग અને ઉપયોગનો कर्ता છે। किसका करता है, योग અને ઉપયોગનો कर्ता છે। परंतु जो घड़ा बना ना, घड़ा बना, उसमें कुम्हार का योग और उपयोग निमित्त है। कुम्हार का क्या निमित्त है, योग और उपयोग निमित्त है, क्योंकि वो अज्ञानी कुम्हार योग और उपयोग का करता है। फिर से घड़ा बना, उसमें योग उपयोग कुम्हार का निमित्त है, निमित्त है, बराबर, निमित्त है, परंतु करता नहीं। और कुम्हार किसका करता है, कुम्हार अपनी पर्याय में जो योग और उपयोग होता है उसका करता है। क्या कहा, कुम्हार अपने योग और उपयोग का तो करता है, परंतु घड़े का करता नहीं है। घड़े का करता कौन, मिट्टी। परंतु जब मिट्टी में से वो घड़ा बना, तो मिट्टी में से घड़ा बना, तो उस घड़ा रूपी कार्य में निमित्त कौन बना, निमित्त, निमित्त कौन बना, कुम्हार का योग और उपयोग। समझ में आ रहा है, फिर से कुम्हार का योग और उपयोग। कुम्हार घड़े का करता नहीं, उपादान करता नहीं है, उपादान करता, क्योंकि घड़े का उपादान करता तो मिट्टी है, तो फिर जो घड़ा बना उसका उपादान करता मिट्टी, तो उसमें निमित्त कौन बना, निमित्त कौन बना, तो कहते हैं कि कुम्हार का योग और उपयोग, कुम्हार का योग और उपयोग। उस योग और उपयोग का खरेखर करता कौन है, कौन है, तो कहते कुम्हार है, क्योंकि वो योग और उपयोग पर्याय किसकी है, कुम्हार की। तो कुम्हार तो योग उपयोग का करता है, उपादान करता है, परंतु घड़े का करता नहीं है। घड़े का उपादान करता तो मिट्टी है, और जब घड़ा बना तो उसमें कुम्हार का योग और उपयोग निमित्त करता कहलाएगा, निमित्त बना कहलाएगा। बराबर क्या नहीं, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ कहा ना, क्या कहा, पहले શું કીધું यहाँ કે જીવના योग उपयोग घटादीने उत्पन्न करनारा निमित्त छे, घटादीने उत्पन्न करवाना निमित्त छे, तेमनो करता जीव छे। कोनो करता, कोनो करता, योग और उपयोग का करता जीव है, घड़े का करता जीव नहीं, योग उपयोग का करता जीव है। और जब घड़ा बना तो योग उपयोग घड़े में निमित्त कारण है, निमित्त बना। अब टीका, खरेखर जे घटादिक अने क्रोधादिक परद्रव्य स्वरूप कर्म, दो चीज को लेने का इधर, नौ कर्म और द्रव्य कर्म।
ફરી શું લેવાના છે? નો કર્મ અને દ્રવ્ય કર્મ. આ घटादिक જે છે ને, घटादिक पदार्थ जो बाह्य पदार्थ है वो नो कर्म, और जो परद्रव्य स्वरूप कर्म माने ये 8 कर्म लेना है अपने को, 8 कर्म द्रव्य कर्म. એ પરદ્રવ્ય સ્વરૂપ કર્મ છે તેનો આ આત્મા વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવ થીતો. कौन से भाव से? व्याप्य व्यापक भावे तो करतो नहीं. बराबर, व्याप्य व्यापक भाव से तो करता नहीं है कि भाई आत्मा व्यापक, और जो घटादिक द्रव्य कर्म की जो अवस्था हुई, घटादिक की जो अवस्था हुई, वो आत्मा उसका व्यापक, और ये सारी जो पर्याय हुई वो उसका व्याप्य. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना. परद्रव्य की पर्याय वो व्याप्य माने वो मेरा कार्य, और मैं व्यापक. तो कहते ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने एक सिद्धांत पढ़ा है ना, समझा है कि व्याप्य व्यापकपणु तो एक द्रव्य में लागू पड़, 2 द्रव्य में लागू नहीं पड़ेगा. अगर वो ऐसा हो तो करतो नहीं, कारण के जो एम करे तो तन्मयपणानो प्रसंग આવી જશે. શું प्रसंग આવી जैसे? ये बात आ गई ना आगे, बहुत गाथा में, 1-2 गाथा में आ गई ना. क्या आ गई कि अगर ये आत्मा परद्रव्य का कर्ता बने तो उसको क्या बनना पड़ेगा? कर्ता बनना पड़ेगा. क्या बनना पड़ेगा? तन्मय बनना पड़ेगा, है ना, तन्मय बनना पड़ेगा. अगर बाई रोटी बनाए तो बाई को रोटी में क्या होना पड़ेगा? तन्मय होना पड़ेगा. अगर दर्जी कपड़े को बनाए तो दर्जी को कपड़े में तन्मय होना पड़ेगा, है ना, दर्जी को कपड़े में तन्मय होना पड़ेगा. अगर कुम्हार घड़े को बनाए तो कुम्हार को घड़े में तन्मय होना पड़ेगा. और ऐसा तो है नहीं, क्या ना, दो ऐसा तो है नहीं. इसलिए तन्मय पने का प्रसंग आएगा, तन्मय पना हो जाएगा, और तन्मय होता नहीं है. इसीलिए घटादि तथा क्रोधादि 2 चीज ली, नौ कर्म और द्रव्य कर्म. नौ कर्म और द्रव्य कर्म, इनका आत्मा के साथ कौन सा संबंध नहीं है? कौन सा संबंध नहीं है? व्याप्य व्यापक संबंध. क्योंकि व्याप्य व्यापक संबंध हो तो फिर उसको उसमें तन्मय होना पड़ेगा. किसको? आत्मा को परद्रव्य के साथ तन्मय होना पड़ेगा. हाँ, कहते थे ना, लालचंद भाई कहता था कि होने योग्य होता है, होने योग्य થાય છે અને જાણનાર જ જણાય છે. મને મારો આત્મા જ જણાઈ રહ્યો છે. आबाल गोपाल बधाने सबको भगवान आत्मा ही जानने में आता है. एक खाली विकल्प कर करके ये जीव दुखी हो रहा है अनंत काल से. उसको लगता है मेरे विकल्प अनुसार ये परद्रव्य का परिणमन हो, है ना, परद्रव्य मेरे अनुसार परिणमे, मेरे विकल्प अनुसार परिणमे. ऐसी बुद्धि ऐसी खोटी बुद्धि कर करके वो जीव क्या होता है? वो जीव दुखी होता है. खोटी बुद्धि कर करके जीव दुखी होता है ना. यहाँ पे कहते हैं ना, मैं नहीं शरीर का करता हूँ, नहीं वाणी का करता हूँ, नहीं परद्रव्य का करता हूँ, क्योंकि मैं तो परद्रव्य का मात्र क्या हूँ? जानने वाला हूँ. मैं परद्रव्य का मात्र कौन हूँ? जानने वाला हूँ, परंतु करने वाला नहीं हूँ. मैंने पर मेरा कुछ बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता, और मैं पर का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कौन सा संबंध नहीं है? कौन सा संबंध नहीं है? व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है, है ना. अब मैं स्वयं भगवान आत्मा, मैं स्वयं आत्मा जानने वाला तत्व, और मैंने अपने आप को क्या माना? करने वाला मान लिया, परद्रव्य का कर्ता मान लिया. हाथ में रत्न है, हाथ में रत्न है, परंतु मान रहे कांच. ऐसे मैं स्वयं चैतन्य रत्नाकर, अनंत गुण का गोदाम, सुख और शांति का संग्रहालय, और हमने अपने आप को क्या माना? इस शरीर का, है ना, ये परद्रव्य का, ये सब का क्या मान के बैठ गया? कर्ता मान के बैठ. गुरुदेव कह रहे एक बार गुलाट तो मार, देख अपने परमेश्वर तत्व को, एक बार अपने तत्व का आश्रय तो ले. ध्येय को नहीं चुकना है, कुछ भी हो जाए, परंतु हम अपने ध्येय से च्युत हो जाएंगे ना. गुरुदेव 45 साल अपने ध्येय को पकड़ के रखा था. एक एक प्रवचन में भी किसकी मुख्यता रहती थी उनकी? किसकी? ध्येय की, गायक की. जिनवाणी माता का प्रयोजन यही है कि हम अपने शुद्धात्मा रूपी ध्येय का क्या कर ले? अनुभव कर. कोई भी अनुयोग लो, प्रथमानुयोग पढ़ो, कर्णानुयोग पढ़ो, चरणानुयोग पढ़ो, द्रव्यानुयोग, सारे अनुयोग का सार यही है कि बस अपने आत्मा का विश्वास करो, ये काम करो, क्योंकि ये अनंत भाव से नहीं किया हुआ काम करना है.
એની કહે છે ને અનંત ભવનું સાટું એક ભવમાં વાળવાનું છે. माने अनंत भव में नहीं किया हुआ काम एक भव में करना है. अनंत भव में नहीं किया हुआ काम ये भव में करना है. अब यहाँ कहते हैं कि व्याप्य व्यापक भावથી तो करतो નથી, કારણ કે કરે તો તન્મયપણાનો પ્રસંગ આવે. વળી નિમિત્ત નૈમિત્તિક ભાવે પણ તેનો કરતો નથી, કારણ કે જો એમ કરે તો નિત્ય કર્તૃત્વનો अर्थात सर्व अवस्थाओं कर्तापणु रहवानो प्रसंग आवे छे. अभी आप इसको पहले समझने के पहले, है ना, पहले आप एक एक पॉइंट लिखो. मैं एक एक पॉइंट लिखाती हूँ. सबसे पहला पॉइंट ये तभी समझ में आएगा, हम इसको थोड़ा इजी करके समझाते हैं, है ना. सबसे पहला पॉइंट लिखो कि ज्ञानी का आत्मा, माने यहाँ पे आत्मा माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, है ना, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ज्ञानी का के अज्ञानी का, सबका त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर द्रव्य का करता नहीं, पर द्रव्य का करता नहीं और पर द्रव्य का निमित्त भी नहीं. दो बात फिर से. त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा किसका? ज्ञानी और अज्ञानी दोनों का, सबका पर द्रव्य का करता भी नहीं और पर द्रव्य का निमित्त भी नहीं, क्योंकि स्वभाव में निमित्त होने का ऐसा कोई धर्म नहीं है. क्या कहा? स्वभाव तो शुद्ध है ना, स्वभाव में क्या निमित्तपणानो एवो कोई गुण है, एवो कोई गुण नहीं. बराबर, निमित्तपणे का कोई गुण नहीं है. माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर द्रव्यनो कर्ता पण नथी अने पर द्रव्यनो निमित्त पण नथी. पर द्रव्यनो शुं नथी? निमित्त पण नथी. दूसरा पॉइंट, दूसरा आप लिखना कि जिसको ऐसी दृष्टि हुई है, कैसी? स्वभाव की दृष्टि, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि हुई है. बराबर, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि हुई है ना. ऐसे कौन? ज्ञानी पर द्रव्य का करता भी नहीं, पर द्रव्य का करता भी नहीं और पर द्रव्य का निमित्त भी नहीं. पर द्रव्य का निमित्त भी नहीं. क्यों? हाँ, पर द्रव्य का निमित्त, ज्ञानी भी, पहला द्रव्य स्वभाव दोनों का, ज्ञानी अज्ञानी दोनों का पर द्रव्य का करता नहीं और पर द्रव्य का निमित्त भी नहीं. अब जिसकी दृष्टि स्वभाव पर है ना, ऐसे ज्ञानी की बात है. दूसरे पॉइंट में ज्ञानी पर द्रव्य का करता भी नहीं और पर द्रव्य का निमित्त भी नहीं. क्यों? अब इसका थोड़ा खुलासा लिख लो. क्योंकि पर द्रव्य के निमित्त, देखो पर द्रव्य का कर्ता तो कोई नहीं, पर द्रव्य का कर्ता त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञानी का हो कि अज्ञानी का हो, किसी का भी नहीं ना, और निमित्त भी नहीं. पहला पॉइंट तो हो गया. अब दूसरे पॉइंट में कहा कि ज्ञानी, अब जो उसकी पर्याय में राग और उपयोग है ना, राग और उपयोग, ज्ञानी की पर्याय में, सुनना बराबर, ज्ञानी की पर्याय में भी राग है, योग है, उपयोग है. बराबर, योग होता है, राग भी होता है, और राग मिश्रित ज्ञान भी है. परंतु ज्ञानी की दृष्टि उस योग और उपयोग पर नहीं है. किस पर नहीं है? योग और उपयोग पर नहीं है. इसलिए दूसरे पॉइंट में लिखना कि ज्ञानी के योग और उपयोग पर द्रव्य में निमित्त भी नहीं है. पर द्रव्य में क्या नहीं है? निमित्त भी नहीं है. किसके? ज्ञानी के. किसके? ज्ञानी के. क्यों? क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि योग और उपयोग पर नहीं है. योग और उपयोग पर नहीं है माने ज्ञानी अपने आप को योग उपयोग वाला नहीं मानता. ज्ञानी तो अपने आप को जानने वाला मानता है. योग उपयोग होने के बावजूद भी ज्ञानी की दृष्टि स्वभाव पर है. इसीलिए दूसरे पॉइंट में आप लिखना कि ज्ञानी का योग और उपयोग पर द्रव्य के कार्य में निमित्त भी नहीं है. क्या नहीं है? निमित्त भी नहीं है. क्यों निमित्त नहीं? क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि योग और उपयोग पर नहीं है, ज्ञानी की दृष्टि तो स्वभाव पर है. दो बात हुई. एक तो द्रव्य स्वभाव, पहले पॉइंट में द्रव्य स्वभाव की बात की कि द्रव्य स्वभाव ज्ञानी का हो कि अज्ञानी का हो,
सबका द्रव्य स्वभाव परद्रव्य का कर्ता भी नहीं और परद्रव्य में निमित्त भी नहीं। कौन? द्रव्य स्वभाव, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। दूसरा ज्ञानी का पॉइंट, ज्ञानी की दृष्टि स्वभाव पर है ना, स्वभाव पर है। पर्याय में योग उपयोग होने के बावजूद भी दृष्टि स्वभाव पर है, तो परद्रव्य के कार्य में ज्ञानी का योग और उपयोग करता तो है ही नहीं, कोई करता तो है ही नहीं, परंतु ज्ञानी का योग और उपयोग निमित्त भी नहीं है। ज्ञानी का योग और उपयोग क्या नहीं है? निमित्त भी नहीं है। बराबर, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि किस पर है? किस पर है? स्वभाव पर है, अपने को योग उपयोग का कर्ता मानता नहीं है, इसीलिए ज्ञानी का योग उपयोग परद्रव्य की क्रिया में निमित्त भी नहीं, कर्ता तो नहीं परंतु निमित्त भी नहीं है। अब तीसरा अज्ञानी, अब तीसरा अज्ञानी के लिए, अज्ञानी अपने आप को योग और उपयोग का कर्ता मानता है, अज्ञान भाव से अपने को योग और उपयोग का कर्ता मानता है, इसलिए अज्ञानी का योग और उपयोग परद्रव्य में निमित्त बनता है, परद्रव्य के कार्य में निमित्त बनता है। समझ में आ रहा है? परद्रव्य का कार्य तो ज्ञानी भी नहीं कर सकते और अज्ञानी भी नहीं कर सकते, परंतु परद्रव्य के कार्य में निमित्त कौन बनता है? ज्ञानी का योग उपयोग नहीं, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि तो स्वभाव पर है, योग उपयोग में से एकता बुद्धि टूट गई है, इसलिए ज्ञानी का योग उपयोग परद्रव्य में निमित्त नहीं, परंतु अज्ञानी अपने आप को योग उपयोग का कर्ता मानता है ना, इसलिए अज्ञानी का परद्रव्य की क्रिया में अज्ञानी का योग उपयोग निमित्त कर्ता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निमित्त कर्ता कहलाएगा। 3 पॉइंट समझ में आए? 3 पॉइंट, बराबर 3 पॉइंट कहे। पहला पॉइंट जो कहा वो द्रव्य स्वभाव के लिए कहा, सबके आत्मा के लिए, सबका आत्मा परद्रव्य के लिए परद्रव्य का कर्ता भी नहीं और परद्रव्य में निमित्त भी नहीं। पहला पॉइंट हो गया, बराबर, ज्ञानी अज्ञानी कोई भी हो। दूसरा पॉइंट, ज्ञानी की दृष्टि किस पर है? स्वभाव पर है, दृष्टि त्रिकाली पर है ना। ज्ञानी को अभी पर्याय में योग और उपयोग दोनों है, परंतु उस योग उपयोग के कर्ता नहीं है ना, कर्ता नहीं है, क्योंकि अज्ञान नहीं है, स्वभाव पर दृष्टि है, इसलिए परद्रव्य के कार्य में ज्ञानी का योग और उपयोग निमित्त भी नहीं है। क्या नहीं है? निमित्त भी नहीं है, कर्ता तो है ही नहीं, कोई कर्ता नहीं, परद्रव्य का तो कर्ता कोई नहीं है, परंतु इधर कह रहे ज्ञानी निमित्त भी बनते नहीं है, क्योंकि दृष्टि स्वभाव पर है। तीसरा पॉइंट, अज्ञानी अज्ञान भाव से अपने योग उपयोग का कर्ता बनता है, योग उपयोग का कर्ता बनता है, इसीलिए तीसरे पॉइंट में आप लिखना कि परद्रव्य की जो कार्य हुआ उसमें अज्ञानी का क्या बनेगा? अज्ञानी का योग और उपयोग निमित्त कर्ता कहलाएगा, है ना। 3 पॉइंट कहे, 3 पॉइंट में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इधर क्या कहना चाहते हैं। देखो फिर से अपन ये वाक्य को पढ़ते हैं। अगर અહીંયા કીધું ને, વળી નિમિત્ત નૈમિત્તિક ભાવપણે પણ તેનો કરતા નથી, આ કોની વાત કરી? આ त्रिकाली द्रव्य की बात, ये ज्ञानी की बात कही। किसकी बात कही? ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात कही। यहाँ पे जो કે વળી નિમિત્ત નૈમિત્તિક ભાવે પણ તેનો કરતા નથી, કારણ કે જો એમ करे, अगर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा निमित्त नैमित्तिक भावपणे से भी परद्रव्य का कर्ता बन जाए ना, तो फिर नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। माने अगर मैं प्रवचन कर तो नहीं सकती, परंतु मेरा आत्मा प्रवचन करने में निमित्त बने ना, निमित्त बने, अगर निमित्त कर्ता बने तो मैं हमेशा प्रवचन ही करती रहूंगी, फिर मैं दूसरा कोई काम ही नहीं कर पाऊंगी। ख्याल आ रहा है? मैंने दूसरा कोई कार्य ही नहीं हो पाएगा। मैं हमेशा मेरा क्या कार्य चलेगा? प्रवचन करने का ही कार्य चलेगा। क्या? क्योंकि अगर मैं निमित्त कर्ता बनूं तो माने मेरा द्रव्य स्वभाव निमित्त कर्ता भी नहीं है। निमित्त कर्ता हो तो हमेशा उपस्थिति होनी चाहिए ना, हमेशा वो कार्य होना चाहिए, तो मेरा द्रव्य निमित्त कर्ता भी नहीं है, क्योंकि अगर निमित्त कर्ता बने
तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। नित्य कर्तृत्व माने वो कार्य हमेशा होना पड़ेगा। कुम्हार घड़े का कर्ता तो नहीं, परंतु कुम्हार का द्रव्य त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा घड़े का निमित्त करता भी नहीं, निमित्त करता भी नहीं। क्यों त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा निमित्त करता भी नहीं? अगर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा निमित्त करता हो, अगर उसका वो स्वभाव हो जाए ना, निमित्त स्वभाव हो जाए, तो हमेशा हमेशा घड़ा बनना चाहिए, हमेशा घड़ा बनते रहना पड़ेगा। हमेशा कुम्हार को क्या बनाना पड़ेगा? घड़ा बनाते रहना पड़ेगा। और ऐसा तो होता नहीं है ना, ऐसा तो होता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उस पदार्थ का, उस कार्य का निमित्त करता भी नहीं है, निमित्त करता भी नहीं। क्योंकि निमित्त करता हो तो हमेशा वो कार्य होना चाहिए, माने नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। ख्याल है? नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ, સર્વ અવસ્થાઓમાં કર્તાપણું રહેવાનો પ્રસંગ આવી જશે। क्योंकि अगर वो कार्य का अगर निमित्त करता हो जाए तो हमेशा वो घड़ा बनते रहेगा और हमेशा फिर वो कुम्हार को उधर रहना ही पड़ेगा। और ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि हर समय कोई घड़ा बनाता नहीं है। इसीलिए कुम्हार का द्रव्य निमित्त करता भी नहीं है, करता तो नहीं परंतु निमित्त करता भी नहीं है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है ना, ये यहाँ पे कह रहे हैं। योग अनित्य, અનિત્ય યોગ અને ઉપયોગ જ નિમિત્તપણે તેનો તેના કરતા છે। હવે જો ત્રિકાલી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા તો નિમિત્ત કરતા નથી, परंतु अज्ञानीनो, अब इधर जो बात की ना, ये अज्ञानी की बात। अज्ञानीनो योग અને उपयोग, આપણો ત્રીજો પોઈન્ટ, तीसरा जो पॉइंट लिखा है ना, तीसरा पॉइंट, अज्ञानीनो योग અને ઉપયોગ જ નિમિત્તપણે તેનો કરતા છે। કોનો કોનો? અજ્ઞાનીનો, અજ્ઞાનીનો योग અને उपयोग નિમિત્તપણે તેનો કરતા છે। फिर से पहले तीन, यहाँ पे जो टीका में तीन वाक्य कहे ना, एक बार मैं वापस रिपीट करती हूँ। ऊपर देखो पहली लाइन में ये कहा कि घटपट आदि ले 9 कर्म और द्रव्य कर्म, पर द्रव्यों का आत्मा व्याप्य व्यापक पने से करता नहीं है। क्योंकि आत्म पर द्रव्यों को करे तो उसमें क्या करना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? तन्मय होना पड़ेगा। ऐसा तो होता नहीं है। फिर दूसरे पॉइंट में कहा कि निमित्त नैमित्तिकपणे पण त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर द्रव्य का निमित्त भी नहीं, क्योंकि निमित्त नाम का मेरे स्वभाव में कोई धर्म नहीं है। अगर मैं निमित्त भी बनूं ना, निमित्त बन जाऊं, तो फिर क्या क्या दोष आ जाएगा? नित्य कर्तृत्व का दोष आ जाएगा। माने हमेशा वो कार्य होता रहेगा और मेरी निमित्त की उपस्थिति हमेशा होनी पड़ेगी, हमेशा मुझे उधर मौजूद रहना पड़ेगा। एक समय के लिए भी मैं वो घड़ा बनाना छोड़ना नहीं पड़ेगा। क्यों? कि अगर मैं निमित्त करता बनूं तो, मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा निमित्त करता बने तो, मेरा अगर स्वभाव हो जाए निमित्त, तो हमेशा मेरी उपस्थिति होनी चाहिए ना वो घड़े बनाने में। तो नित्य कर्तृत्व, नित्य कार्य होने का प्रसंग आ जाएगा। बराबर। अब तीसरा, योग અને उपयोग જ નિમિત્તપણે તેનો કરતા છે। माने जब वो कुम्हार को ऐसा विकल्प पाया है ना, उसके ऐसे अंदर आत्म प्रदेशों का कंपन हुआ, तो उसका वो योग और उपयोग का करता है ना कुम्हार अपने योग और उपयोग का करता है। इसीलिए वो योग और उपयोग घड़े बनने में क्या है? निमित्त। योग और उपयोग घड़े बनने में निमित्त। जब वो विकल्प आया तब वो विकल्प और उसके आत्म प्रदेशों का कंपन वो घड़े बनने में निमित्त है। 3 पॉइंट हुए। अब देखो आगे। रागादि विकार वाला चैतन्य परिणाम रूप પોતાના વિકલ્પને અને પોતાના વ્યાપારને કદાચિત અજ્ઞાનથી આત્મા કરતો હોવાથી योग અને उपयोगનો तो आत्मा पण करता भले हो। देखो क्या कहा फिर से समझ में आया? क्या कहा कि પોતે શું કીધું અહીંયા? कि अज्ञान ने लईने अज्ञान के कारण से, किसके कारण से? एक ही मिनट।
हाँ, इधर कहा कि अज्ञान योग, और यहाँ पे कहा कि रागादि विकार वाला चैतन्यના પરિણામ, રાગાદી વિકાર વાળા જે ચૈતન્યના પરિણામ એટલે વિકલ્પને, જે વિકલ્પ આયા ना, जो कुम्हार को विकल्प हुआ, इच्छा हुई, અને आत्म प्रदेशों चलन रूप व्यापार, व्यापार माने क्या लेना, आत्म प्रदेशों का कंपन, अज्ञान की आत्मा करता हुआ थी। देखो मैं अभी अपना जो तीसरा पॉइंट है ना वो याद करो आप, अभी जो तीसरा पॉइंट लिखाया पहले जो कि अज्ञानी योग અને જે આત્મ પ્રદેશોનું કંપન રૂપ અવસ્થા છે उसका वो अज्ञान से करता बनता है, इसलिए अज्ञान की आत्मा करतो होवाથી એનો જે योग અને उपयोग છે तो आत्मा पण करता भले हो, माने उसका करता भले हो, किसका, योग और उपयोग का, अज्ञान भाव से, अज्ञान भाव से तो उसका करता है भले हो, तदापि परद्रव्य रूप कर्मोनो करता तो निमित्तपणे पण कधी નથી। परद्रव्य रूप कर्मनो करता तो निमित्तपणे पण નથી, माने उसका त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अज्ञानी नो जे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा छे ने वो तो निमित्तपणे पण करता નથી, निमित्तपणे पण करता નથી। ख्याल है किसका, योग उपयोग नो करता छे, और वो योग उपयोग घड़े बनने में निमित्त तो है किसका, अज्ञानी का आत्मा, परंतु अज्ञानी का आत्मा परद्रव्य की क्रिया में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा निमित्तपणे पण करता નથી। इधर जो बताया ना, ये बताया कि भले हो तदापि परद्रव्य स्वरूप कर्मनो करता तो निमित्तपणे पण નથી, ये बात इधर गुरुदेव ने जबरदस्त खुलासा किया है कि परद्रव्यना परिणामनो करता भगवान आत्मा નથી, त्रिकाली द्रव्य निमित्त करता નથી, एम અહીંયા કહેવું છે। योग અને उपयोग तो अज्ञानी नो करता बनसे, केम, क्योंकि अज्ञानी अपने योग उपयोग का करता बनता है, निमित्त करता है परद्रव्य में अज्ञानी का योग और उपयोग, क्यों, क्योंकि अज्ञानी अपने योग उपयोग का करता बनता है, परंतु अज्ञानी का जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है ना वो परद्रव्य में करता तो नहीं परंतु निमित्त भी नहीं है, क्या नहीं है, निमित्त भी नहीं है, ये यहाँ पे कहना चाहते हैं। ख्याल आ रहा है ना, यहाँ पे देखो यहाँ जो क्लास के सारे पॉइंट्स कहे वो अज्ञानी की बात कही कि रागादि विकार वाला चैतन्य परिणाम रूप પોતાના વિકલ્પને અને આત્મ પ્રદેશોના ચલન રૂપ પોતાના વ્યાપારને કદાચિત અજ્ઞાનથી આત્મા કરતો હોવાથી યોગ ઉપયોગનો તો આત્મા પણ કરતા ભલે હો, પોતાના યોગ ઉપયોગનો કરતા તો એ ભલે હો, કેમ, કારણ કે અજ્ઞાનથી એ યોગ ઉપયોગનો કરતા થાય છે, પરંતુ वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परद्रव्य स्वरूप कर्मनो करता तो निमित्तपणे पण थतो નથી, શુદ્ધ દ્રવ્ય નિમિત્ત કરતા પણ નથી, એમ અહીંયા કહેવાય છે। શુદ્ધ દ્રવ્યનો નિમિત્તપણે પણ કરતા નથી, ભલે પણ परद्रव्यના કર્મનો करता निमित्तपणे पण थतो नहीं, ऐसा यहाँ पे कहना चाहते हैं। देखो अब भावार्थ में और सरल कर दिया है पंडित जयचंद जी ने, छाबड़ा ने। योग एटले मन वचन कायना निमित्त वाळू आत्म प्रदेशोનું चलन અને उपयोग एटले जो कीधुं ने मन वचन कायना निमित्त वाळू आत्म प्रदेशोનું चलन माने कंपन होना, आत्म प्रदेशों का कंपन होना, અને उपयोग एटले ज्ञानનું कशाय સાથે उपयुक्त થવું, જોડાવું, જ્ઞાનનું કશાય સાથે જોડાવું। આ યોગ અને उपयोग ઘટાદિક તથા આ યોગ અને उपयोग બરાબર, ઘટાદિક એટલે પરદ્રવ્ય અને ક્રોધાદિકને નિમિત્ત છે, કોનો, અજ્ઞાનીનો योग અને उपयोग નો કર્મ અને દ્રવ્ય કર્મ રૂપ કાર્ય हुआ उसमें निमित्त तो છે, તેથી તેમને તો घटादिक तथा क्रोधादिक ना निमित्त करता कहवाय छे। किसको निमित्त करता कहेंगे, अज्ञानी को कहेंगे। क्यों अज्ञानी को कहेंगे, क्योंकि अज्ञानी वो योग और उपयोग का करता बनता है ना, इसलिए अज्ञानी को हम कहेंगे किसका निमित्त करता, किसका निमित्त करता, किसका, तो कहा क्या कहा ना इधर, किसका, बाहर के घटादिक और क्रोधादिक, घटादिक और क्रोधादिक का निमित्त करता तो कहेंगे किसको, अज्ञानी को, क्योंकि अज्ञानी योग और उपयोग का करता बनता है कहवाय छे, परंतु आत्मा ने तेनो करता न कहवाय, आत्मा ने तेनो करता न कहवाय, आत्मा ने माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उसका निमित्त करता नहीं,
અજ્ઞાનીનો યોગ અને ઉપયોગ તો પરદ્રવ્યમાં નિમિત્ત કરતા કહેવાશે, પરંતુ એ અજ્ઞાનીનો જે ત્રિકાલી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા છે ને એનો કરતા નથી, એનો નિમિત્ત કરતા નથી. આત્માને સંસાર અવસ્થામાં અજ્ઞાનથી માત્ર યોગ ઉપયોગનો કરતા કહી શકાય છે. આત્માને સંસાર અવસ્થામાં અજ્ઞાનથી માત્ર યોગ ઉપયોગનો કરતા કહેવાય છે, પરંતુ परद्रव्यનો करता तो ज्ञानी भी नहीं है और अज्ञानी भी नहीं है. आप वो पहले 3 पॉइंट बताए ना, वो 3 पॉइंट आप ख्याल में रखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा. ज्ञानी का द्रव्य त्रिकाली द्रव्य और अज्ञानी का त्रिकाली द्रव्य परद्रव्य का करता भी नहीं और परद्रव्य का निमित्त भी नहीं. बराबर. द्रव्य स्वभाव तो ना करता है ना निमित्त. दूसरा पॉइंट कहा था, दूसरा क्या कहा था कि ज्ञानी की दृष्टि द्रव्य स्वभाव पर है ना, ज्ञानी की दृष्टि द्रव्य स्वभाव पर है, इसलिए उसकी पर्याय में योग भी है ना, रागादि परिणाम भी है, कषाय भी है, इच्छा भी होती है, विकल्प भी आते हैं, परंतु ज्ञानी उनका करता नहीं है. ज्ञानी किसका? उनका करता नहीं है. इसलिए ज्ञानी के योग और उपयोग परद्रव्य के परिणमन में निमित्त करता भी नहीं है. निमित्त करता भी नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि तो स्वभाव पर ही है ना. वो कहाँ निमित्त करता बनता है? उसको कहाँ अंदर में अभिप्राय में ऐसा कि मैंने घड़ा बनाया, मैं घड़े का बनाने में निमित्त हूँ, है ना, क्योंकि उसकी दृष्टि तो किस पर है? उसकी दृष्टि तो स्वभाव पर है. माने मैंने भोजन बनाया, मैं घड़े का करता हूँ, मैंने ये शरीर को चलाया. ज्ञानी अपने आप को करता मानता ही नहीं है, तो ज्ञानी के योग उपयोग परद्रव्य में निमित्त भी कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि तो जानन स्वभाव पर है. परंतु आप कहते हैं कि अब तीसरा पॉइंट, तो फिर परद्रव्य की क्रिया हुई, उसमें निमित्त करता कौन बना? अज्ञानी का योग और उपयोग. क्यों अज्ञानी का योग और उपयोग बना? क्योंकि अज्ञानी अपने आप को मानता है ना कि मैं ये रोटी बनाने वाला, मैं घड़ा बनाने वाला, मैं ये बच्चों को टिकाने वाला, मैं शरीर को चलाने वाला, है ना, तो अपने को इसका कर्ता मानता है ना, इसीलिए अज्ञानी का योग और उपयोग परद्रव्य में निमित्त करता बनता है. बराबर. अज्ञानी का योग और उपयोग निमित्त करता है. तात्पर्य आ प्रमाणे छे. तात्पर्य तो ज्ञानी के लिए आप 3 पॉइंट लिखना. ज्ञानी हुए ना, तो ज्ञानी एक तो आप लिखना कि ज्ञानी जे भाव थाई छे. पहला पॉइंट, जो भाव होते हैं उसके कर्ता नहीं. जो भाव होते, कषाय के भाव होते हैं उसके कर्ता नहीं. ज्ञानी जो भाव होते हैं उसके कर्ता नहीं. दूसरा पॉइंट, वो भाव को मोक्ष मार्ग मानते नहीं. जो भी शुभ परिणाम हुए, कषाय की मनता के परिणाम हुए, उसको मोक्ष मार्ग मानते नहीं. 2 पॉइंट हुआ, उसको मोक्ष मार्ग मानते नहीं. बराबर. और तीसरा पॉइंट, तीसरा कि जो परिणाम हो रहा है ना, जो परिणाम हो रहा है उसी काल में, उसी समय वे अपने आप को उस परिणाम से भिन्न जानते हैं. 3 पॉइंट. सबसे पहला, ज्ञानी परिणाम का कर्ता नहीं, ज्ञानी परिणाम के कर्ता नहीं. दूसरा, वो परिणाम को मोक्ष मार्ग मानते नहीं. और तीसरा, परिणाम के काल में ही अपने को परिणाम से भिन्न जानता है. परिणाम के काल में ही अपने को परिणाम से भिन्न जानता. क्यों? क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि किस पर है? स्वभाव पर है. ज्ञानी की दृष्टि स्वभाव पर है. ख्याल आ रहा ना. 3 पॉइंट ज्ञानी के लिए बताए. एक बार फिर से बोलते हैं अपन. सबसे पहले, ज्ञानी कोई भी परिणाम हो, परिणाम के कर्ता नहीं है, माने योग उपयोग के कर्ता नहीं है. दूसरा, वो जो भी परिणाम होते हैं उसको मोक्ष मार्ग मानते नहीं. और तीसरा क्या कहा कि परिणाम के काल में ही अपरिणामी की दृष्टि बनी रहती है. उसको अपने स्वभाव का भान उसको हर समय बना रहता है. ठीक है ना. तो यहाँ पे अपन ने ये देखा कि अब देखो भावार्थ में नीचे के पैराग्राफ में क्या कहते हैं. द्रव्य दृष्टि અહીં તાત્પર્ય આ પ્રમાણે જાણવું. શું જાણવું? કે દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ થી તો કોઈ દ્રવ્ય, देखो દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ થી તો, દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ થી તો એટલે દ્રવ્ય સ્વભાવ છે. દ્રવ્ય સ્વભાવથી તો કોઈ દ્રવ્ય અન્ય કોઈ દ્રવ્યનો કરતા નથી. દ્રવ્ય स्वभाव किसी का करता नहीं है, किसी द्रव्य का परद्रव्य का करता नहीं. परंतु पर्याय दृष्टि थी कोई द्रव्य, देखो અહીંયા દ્રવ્ય દ્રષ્ટિથી આવ્યું ને, જે એ જ્ઞાનીની વાત કરી. કોની વાત કરી? જ્ઞાનીની.
कि ज्ञानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। अब देखो आगे, पर्याय दृष्टि थी कोई द्रव्य नो पर्याय કોઈ વખતે કોઈ અન્ય દ્રવ્યના પર્યાયમાં નિમિત્ત થાય છે, ये અજ્ઞાની की बात। ऊपर द्रव्य दृष्टि थी जो बात करी ना ज्ञानी की बात कि ज्ञानी तो किसी का कर्ता नहीं है, किसी के कर्ता नहीं है, किसी के निमित्त भी नहीं है, कर्ता भी नहीं और निमित्त कर्ता भी नहीं। परंतु पर्याय दृष्टि थी कोई द्रव्य नो पर्याय કોઈ વખતે કોઈ અન્ય દ્રવ્યના પર્યાયને નિમિત્ત થાય છે, તેથી આ અપેક્ષાએ एक द्रव्यना परिणाम अन्य द्रव्यना परिणाम निमित्त करता कहवाय छे। इजी है ना एकदम, अभी सरल हो गया कि नहीं कि पर्याय दृष्टि थी केम कारण के अज्ञानी की दृष्टि पर्याय पर है, अपने को पर्याय वाला मानता है, अपने को योग उपयोग वाला मानता है, इसीलिए एक पर्याय दृष्टि थी कहवाय छे। शू कहवाय छे कि अज्ञानी का योग और उपयोग दूसरे द्रव्य की क्रिया में क्या बनता है, निमित्त कर्ता बनता है, निमित्त कर्ता कहवाय छे। परमार्थी द्रव्य पोताना ज परिणमनનો कर्ता छे, अन्य परिणमनનું अन्य द्रव्य करता નથી। खरेखर तो दरेक द्रव्य પોતપોતાના પરિણામનો કર્તા છે। खरेखर કોઈ દ્રવ્ય જ્ઞાનીનો કે અજ્ઞાનીનો હોય, કોઈનો દ્રવ્ય પણ अन्य દ્રવ્યનો કર્તા બને નહીં। ખ્યાલ આવે છે ને, अपने अपने परिणाम का कर्ता तो है परंतु पर द्रव्य का कर्ता नहीं है। और पर द्रव्य का निमित्त कर्ता भी कौन है, अज्ञानी, ज्ञानी नहीं, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि तो किस पर है, स्वभाव पर है। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी दोनों पर द्रव्य के कर्ता तो कोई नहीं, परंतु अज्ञानी पर द्रव्य के कार्य में निमित्त कर्ता कहलाएगा। क्यों निमित्त कर्ता, क्योंकि उसने अपने आप को योग उपयोग वाला माना है। परंतु ज्ञानी जो है ना, ज्ञानी तो परद्रव्य के कार्य में निमित्त करता भी नहीं है। क्यों, क्योंकि उसकी दृष्टि किस पर है, स्वभाव पर है, योग उपयोग के कर्ता नहीं है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्ञानी तो अपने ज्ञान परिणाम के कर्ता है, राग परिणाम के उपयोग परिणाम का कर्ता नहीं है। इसलिए ज्ञानी तो परद्रव्य के कार्य में निमित्त कर्तापण कहवाता નથી। अज्ञानी परद्रव्यનો कर्ता નથી, परंतु अज्ञानी નો योग અને उपयोग निमित्त कर्ता कहवाय छे। निमित्त कर्ता केम कहवाय छे, कारण के अपने योग उपयोग का वो कर्ता बनता है। और द्रव्य स्वभाव से देखे तो ज्ञानी का द्रव्य स्वभाव और अज्ञानी का द्रव्य स्वभाव कोई भी हो, पर द्रव्य का ना कर्ता है और पर द्रव्य का ना निमित्त है। पर द्रव्य का कर्ता भी नहीं और पर द्रव्य का निमित्त भी नहीं है, एम अहिया कहवा मांगे छे, है ना। ऐसा यहाँ पे समझा रहे हैं। देखो 3 पॉइंट मिथ्यात्व संबंधी बता रहे हैं। 3 पॉइंट देखो, एक तो पहला पॉइंट के परिणाम को माने परंतु परिणामी को नहीं माने। माने हम पर्याय को तो माने परंतु हम द्रव्य को नहीं माने तो भी मिथ्यात्व है, ज्ञान झूठा है। दूसरा, परिणामी को माने परंतु परिणाम को न माने तो भी वो ज्ञान झूठा है, बराबर, वो विपरीत है, वो ज्ञान झूठा है, विपरीत है। और तीसरा, परिणाम हुए वो परद्रव्य से माने। परिणाम किससे माने, परद्रव्य से माने, वो परिणाम परद्रव्य से माने तो कहते वो ज्ञान भी झूठा है। वो ज्ञान भी कैसा है, झूठा है। 3 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट, परिणाम को माने परंतु परिणामी को न माने तो वो ज्ञान झूठा है। परिणामी को माने परंतु परिणाम को न माने तो वो ज्ञान भी झूठा है। और परिणाम अपनी पर्याय में होते हैं परंतु वो परिणाम किससे हुए, परद्रव्य से हुए, ऐसा मानेंगे तो कहते वो ज्ञान भी झूठा है। ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं, है ना। यहाँ पे 3 पॉइंट जो पहले स्टार्टिंग में लिखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, उससे अपन को पूरी ये गाथा समझ में आ जाएगी। एक तो बताया कि द्रव्य स्वभाव ज्ञानी का हो कि अज्ञानी का हो, कोई भी पर द्रव्य का कर्ता भी नहीं है, उपादान कर्ता भी नहीं और निमित्त कर्ता भी नहीं, किसी का भी द्रव्य, बराबर। दूसरा लिखाया कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के पर्याय में योग उपयोग तो होता है, योग भी और उपयोग भी है, परंतु ज्ञानी, दूसरे पॉइंट में ज्ञानी की बात की कि ज्ञानी योग उपयोग का कर्ता नहीं मानते, उसकी दृष्टि त्रिकाली पे है, स्वभाव पर है, जानन स्वभाव पर है कि मैं तो जानने वाला हूं। इसलिए परद्रव्य की जो क्रिया हुई ना
उसमें ज्ञानी का योग उपयोग निमित्त कर्ता भी नहीं है। क्या नहीं है? निमित्त कर्ता भी नहीं है। और तीसरा, अज्ञानी की दृष्टि योग उपयोग पर है ना, माने अपने को योग उपयोग वाला मानता है, इसीलिए अज्ञानी का आत्मा पर द्रव्य की क्रिया में निमित्त कर्ता कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? निमित्त कर्ता कहा जाएगा। पर द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता, परंतु निमित्त कर्ता कहा जाएगा। ख्याल आ रहा है ना? क्योंकि वो अपने योग और उपयोग का कर्ता बनता है। अगर वो द्रव्य स्वभाव अगर कर्ता तो नहीं परंतु निमित्त कर्ता बन जाए ना, अगर द्रव्य स्वभाव निमित्त कर्ता बन जाए, तो फिर यहाँ पे एक बात बताया कि नित्य कर्तृत्व नो प्रसंग से, सेनो प्रसंग से नित्य कर माने कार्य हर समय होना पड़ेगा। कार्य हर समय होगा और उस समय ये द्रव्य को उपस्थित रहना ही पड़ेगा, आत्मा को उपस्थित रहना ही पड़ेगा। माने एक काम कोई हो रहा है तो उसको अपने पूरा अनंत काल तक वो ही काम करते रहना पड़ेगा, पूरा अनंत काल तक वो ही काम करते रहना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर वो द्रव्य स्वभाव जो निमित्त कर्ता बनी जाए तो नित्य कर्तृत्व नो प्रसंग आदि जैसे, माने ज्ञानी का आत्मा हो कि अज्ञानी का द्रव्य स्वभाव हो, कोई भी कर्ता भी नहीं और निमित्त कर्ता भी नहीं, परंतु अज्ञानी का योग और उपयोग पर द्रव्य के कार्य में निमित्त करता है और ज्ञानी का योग और उपयोग पर द्रव्य में निमित्त करता भी नहीं, क्योंकि वे तो अपने को हर समय जानने वाले ही मानते हैं। उनकी दृष्टि अपने ज्ञान स्वभाव पर है, इसीलिए वो अपने को ज्ञान का कर्ता मानते हैं, परंतु परिणाम का और परद्रव्य का कर्ता नहीं मानते हैं। ऐसा ये 100 नंबर की गाथा में हमको कहना, आचार्य को कहना है हमसे कि हम ये कर्ता बुद्धि का नाश करें और ज्ञाता स्वभाव पर दृष्टि करें। ज्ञान स्वभाव ही मेरा काम है, वो ही मैं कर सकता हूँ, ऐसी दृष्टि हो तो हम परद्रव्य के कर्ता, परद्रव्य के कर्ता पने का जो हमें अभिप्राय है ना, वो नष्ट हुए बिना रहेगा नहीं। ऐसे हमारे जीवन में अकर्तापना प्रकट हो, ज्ञातापना प्रकट हो और हम अनंत काल सब सिद्धालय में विराजमान हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। हाँ राजू आंटी आवे छे। हेलो हाँ आवे छे राजू आंटी। बोलो अनंत आनंद।